उसके बाद सेकंड न्यूज़ हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था टॉपिक में, हम लोगों ने डिस्कस किया था ड्यूअल यूज इक्विपमेंट। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं न्यूज़ आया कैसे। न्यूज़ में क्या है ना दोस्तों, एफएटीएफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उस वो लिंक कर रही है जो ड्यूअल यूज कार्गो मतलब इंडिया ने पकड़ा था ना 2020 में। 2020 में मतलब जैसे कि एक चाइना से मतलब शिप जा रहा था, कार्गो शिप है ना, उसको इंडिया ने कैप्चर कर लिया था। इसलिए कैप्चर कर लिया था क्योंकि वो जो है ड्यूअल यूज मतलब इक्विपमेंट ले जा रहा था। ड्यूअल यूज इक्विपमेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे मतलब जिसका यूज मतलब सिविलियन प्लस मिलिट्री पर्पज दोनों से हो सके, वो होता है ड्यूअल यूज मटेरियल। ठीक है, तो उसको इंडिया ने इसे मतलब सीज किया था। और अभी क्या है कि एफएटीएफ बोल रहा है कि हाँ इस ये जो मतलब इंडिया ने सीज किया था ये बहुत अच्छा किया क्योंकि इसका लिंक मतलब पाकिस्तान से बैठ रहा है। ठीक है, अब देखिए एफएटीएफ क्या है। एफएटीएफ दोस्तों एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब बहुत सारे देशों की जो गवर्नमेंट मिलके ना इसको चलाते हैं। ठीक है, अब इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, G7 का समिट हुआ था उसमें पेरिस में, उसी समय इसका स्थापना हुआ था। और सबसे मेन चीज ध्यान रखिए, एफएटीएफ यूएन का बॉडी नहीं है, यूनाइटेड नेशन का बॉडी नहीं है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जहाँ समिट हुआ था वहीं है दोस्तों, हेडक्वार्टर पेरिस में है फ्रांस के। और उसके अलावा आप जान लीजिए इसकी दो लिस्ट आती है, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है आपकी ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट मतलब जिसको मतलब वार्निंग लिस्ट भी बोला जाता है, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान उसमें आता जाता रहता है, मतलब वो लोग फंडिंग करते हैं पर मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद आता है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट मतलब पूरी तरह से ये लोग फंडिंग करते हैं टेररिस्ट को या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब एफएटीएफ का काम ही वही है, मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेररिस्ट वाली जितनी एक्टिविटीज है ना उसको काउंटर करना। ठीक है, तो यही दो लिस्ट है इसमें। अगर जैसे ब्लैक लिस्ट में अगर आ जाए, ग्रे लिस्ट में आ जाए तो मतलब फाइनेंशियली इफेक्ट पड़ता है, पर ब्लैक लिस्ट में आ गए तो कोई कंट्री कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब कभी भी लोन या फिर किसी तरह की मदद मतलब इस कंट्री को देगी नहीं। तो ब्लैक लिस्ट में एग्जाम्पल नॉर्थ की कोरिया हो गया, ईरान को भी रखा गया है, म्यांमार को भी गया, और ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का तो आना जाना रहता है। ठीक है, अब कौन सा मटेरियल ये लोग ले जा रहे थे उस समय दोस्तों, 2020 में जो इंडिया ने शिप मतलब जो चाइना से पाकिस्तान जा रहा था जिसको सीज किया था, उसमें एक मटेरियल था उसका नाम है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का सिविलियन पर्पस और मिसाइल पर्पस दोनों में यूज होता है। ऑटोक्लेव का मतलब जो मतलब मिसाइल के मतलब जो मोटर होते हैं ना उनको इंसुलेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कोटिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है इसीलिए, और सिविलियन पर्पज से भी यूज होता है इंडस्ट्रीज में। ठीक, इसीलिए ये दो डुअल यूज है, इसलिए इसको सीज किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लीजिए इस ये जो पर्टिकुलर मैटर स्टार्ट हुआ है, जैसे ये मिसाइल से रिलेटेड है, मिसाइल की मतलब मोटर्स की कोटिंग करता है, तो ये मिसाइल से रिलेटेड है, तो इसके लिए एक मतलब रिजाइम है, मतलब एक जो काम करता है इसके लिए, तो वो है MTCR। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। ये मतलब आप ये समझ लीजिए जो भी मतलब टेक्नोलॉजी या मटेरियल मतलब मिसाइल से रिलेटेड है उसके एक्सपोर्ट के लिए ये रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो मतलब MTCR जो है रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी ऑफ मिसाइल। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा मैंने आपको बताया ड्यूअल यूज इक्विपमेंट वही है, सिविलियन प्लस मिलिट्री पर्पज के यूज हो। और इसमें जो एग्जांपल मान लीजिए ऑटोक्लेव जो हम लोगों ने अभी देखा है, जैसे कि ये इंडस्ट्री में भी यूज होता है और यूज इन मिसाइल डेवलपमेंट टू कोट और इंसुलेट मिसाइल मोटर्स। ठीक है, अब ये कंट्रोल अंडर एक्सपोर्ट के कंट्रोल रिजाइम लाइक MTCR, यही जो हो गया, मतलब ऐसे MTCR इकलौती नहीं है, मतलब ऐसे इक्विपमेंट को, अब वो इक्विपमेंट जो था मिसाइल से रिलेटेड था तो इसलिए MTCR देखेगा, अगर किसी और न्यूक्लियर से रिलेटेड होगा तो न्यूक्लियर वाला देखेगा, है ना। चलिए हम लोग वैसी संस्था को एक बार पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों उसके अलावा MTCR के अलावा मतलब जो अदर अदर डुअल यूज इक्विपमेंट कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मतलब जैसे मिसाइल से रिलेटेड अगर होगा, अगर फोकस मिसाइल और ड्रोन्स पे रखता है कौन, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। ठीक है, अब यही न्यूज़ में है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये एक वॉलेंट्री है और कोई लीगली बाइंडिंग रिजाइम नहीं है, मतलब किसी को फोर्सफुली नहीं करा सकता। ठीक है, और ये फॉर्म कब हुई थी, G7 समिट में 1987 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, और इस चाइना इसका मेंबर नहीं है और इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, कब से, 2016 से इंडिया MTCR का मेंबर है और चाइना इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मान लीजिए न्यूक्लियर मटेरियल या फिर टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखना, किसका, NSG का मेंबर नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल और टेक्नोलॉजी के लिए जो मतलब देखता है कि मतलब उसका एक्सपोर्ट ना हो, है ना, डुअल यूज मटेरियल के। उसके बाद वासेनार अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये कन्वेंशनल आर्म एंड डुअल यूज गुड्स के लिए है। ठीक है, जो भी मतलब कन्वेंशनली आर्म्स होते हैं ना, मतलब हथियार, और उनके लिए। ठीक है, इसमें इंडिया मेंबर है 2017 से ही। ठीक है, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में क्या है दोस्तों, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन, जैसे कि मतलब आप मान लीजिए कोई फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फिर मान लो कोई केमिकल हो गया, है ना, उसका यूज़ करके मतलब जो वॉर में यूज़ हो सके, जो मतलब खेतों में मतलब मान लीजिए फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ हो रहा है और उसको मतलब आप वॉर के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें डुअल यूज़ आ जाती हैं, है ना। अब इनका भी रिस्ट्रिक्ट कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, कि इंडिया इसका भी मेंबर है। वासेनार का मतलब मेंबर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मेंबर है, उसके बाद आपका MTCR का मेंबर, सिर्फ और सिर्फ किसका मेंबर नहीं, NSG। NSG यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है।